हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में न हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख न पहुँचे यह तो हमारे बस में है। सुबह की गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर कोको को लेके आई है तनीषा क्योंकि स्कूटी सीखने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ अब करूँगी काम। और आज ना बैक में दर्द हो रहा क्योंकि जो पूर्वा हवा चल रही ना, पूरा महीना हाथ पैर में दर्द ही रहे। जिनके गुम चोट लगी और मेरे गुम चोट लगी, मैं 12-13 साल की गिर गई छत पे थे, तो मेरे यहाँ ठोड़ी में 4 टाँके आ रहे हैं छत पर गिरने की वजह से। तो मेरे जो ना यहाँ में हल्का सा दर्द यहाँ हो जा है। वैसे यहाँ तो मेरे है ना दर्द, लेकिन कंधा और पीछे का बैक उसमें दर्द हो रहा। और आज कमर से उठा भी नहीं जा रहा, लेकिन काम सारे करने ही पड़ेंगे क्योंकि बिना काम करे तो भी गुजारा है ना। अब बच्चे तो गए हैं स्कूटी सीखने, तनीषा मतलब स्कूटी सीखने गई है। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जी कर दी है। तो सब्जी में यहाँ पर ये घिया और मक्खी देखो खुले में कैसे आती है। वैसे मैं झाड़ वाड़ लगाऊंगी। तो देखिए ये तो होगा घिया, घिया कितना बढ़िया एकदम कच्चा कच्चा। ये हो गया अरवी, ये हरी मिर्च, ये हो गई गाजर। मैं सोच रही हूँ गाजर का हलवा बना लेंगे। वैसे गाजर की सब्ज़ी तो कोई खाता ना। यहाँ पे ये हो गई नींबू, 40 रुपये में 11 नींबू आए, यानी कि 40 रुपये पाव। और ये हो गए बैंगन, बैंगन बढ़िया, ये देखिए हरे हरे ताज़े ताज़े। 1 किलो बैंगन लिए मैंने, 1 किलो बैंगन। और यहाँ पर ये प्याज, ये प्याज होगी। तो देखो घूमने चले गए ना, कहाँ ध्यान है। हाँ आजा आजा, चलो मिट्टी मुँह से ना पड़ा सारा। दीवार के कोने कोने में सूखती डोले क्योंकि चुईयाँ गुजर गई हो कोई, इस वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कच्चे दूध की सुबह टेस्टी सी चाय रेडी हो गई है बच्चों के लिए, मेरे लिए भी। और यहाँ पर मैं साथ के साथ झाड़ू लगाती रहूँगी और अपना गर्म पानी भी पीऊँगी। मंदी गैस पे मैंने चाय रख दी है और ये मेरा गर्म पानी। अरवी की सब्जी काटूँगी, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो साथ के साथ छौंक भी दिखाऊँगी आपको। और ये गर्म पानी तो निवाया पीना चाहिए क्योंकि वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अब इस टाइम पे ना, जब अंदर गर्मी की वजह से अंदर सब रहते हैं तो वेट बढ़ ही जाता है। और खाना पीना वही हमारा हल्का रहता है क्योंकि हम अपना ध्यान रखते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ दुख के बारे में कि हम किसी को दुख ना पहुँचाएँ। तो आज इसी पे चर्चा होगी बात की। तो अरवी की सब्जी भी करती रहेगी, मैं आपसे बात भी करती रहूँगी। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को ससुराल में भेजता है इसलिए कि उसे अच्छा घर मिले, उसकी गौर हो। क्योंकि मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ और मुझे अच्छी ससुराल ना मिली हो तो मुझे बहुत दुख लगेगा। यहाँ पर देखिए कोको मस्ती से खेल रही है क्योंकि उसे अच्छा घर मिला है, उसकी परवरिश अच्छी हो रही है, उसकी पूरी केयर की जाती है, तो वो इस घर में खुश है। यहाँ पर बात करते करते विवेक और तनीषा भी आ गए हैं। देखिए कितनी खुश हो रही है। एक ये जानवर है, इसको भी कितनी अच्छी तरीके से हम रखते हैं, तो इसे भी ये घर कितना अच्छा लगने लगा है। और ये फैमिली भी, अगर इसी तरह हर कोई अपनी फैमिली में, क्योंकि हमारे बस में है कि हम किसी को खुश रख सकें, दे कुछ या ना दे, लेकिन खुश तो रख सकते हैं ना बातों से। तो यहाँ पर इसी तरह मैं अरवी जो है साफ़ कर लूँगी। तो मैं कहना चाह रही हूँ, जब मैं आई थी ससुराल में तो हर माँ बाप चाहता है कि कुछ अच्छी ससुराल मिले। तो हमारा खेती का इलाका था, यानी कि इन भैयाओं की सबकी अलग अलग जो है ज़मीन जायदाद है, सबको देखकर खेतों का काम था। घर भी अच्छा बन रहा था। बड़ा मम्मी नहीं थी और ससुर थे और 4 भाई। तो जब जिठानियाँ होती हैं तो शायद ही किसी आपस में एक दूसरे को खुश रखती हैं, यानी कि दौर जिठानी कम ही एक दूसरे को खुश रख सकती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब किसी को आप शादी करके लाते हो तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसका ध्यान रखो ना रखो, लेकिन सही बातें तो कर सकते हैं। जब मैं आई थी ससुराल में तो मेरी जेठानी ने मुझे बड़ी तेज़ से बैठाया और मेरी बहन मुझसे 2 साल पहले, यानी 2.5 साल पहले शादी होकर आ गई थी। यहाँ पर साथ के साथ तड़का भी लगा रही हैं और अरवी की सब्जी बन रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरह अरवी की सब्जी बनाते हैं, तो इसे भी साथ के साथ बात करते करते देखते रहिए, क्योंकि जिस पे सब्जी बनानी नहीं आती है तो वो सीखता भी रहेगा मेरी वीडियो के जरिए। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाह रही हूँ, तो बड़ी ज़ोर से मुझे बैठाया तो मुझे लगा कि मेरी बहन मतलब मुझसे 2.5 साल पहले आ गई थी शादी होकर, तो वो मतलब हिसाब से चल रहा था। लेकिन वो भी परेशान थी इसी वजह से, क्योंकि जब आपकी फैमिली में कोई बहू बेटी अच्छी नहीं होती ना, तो पूरे घर को बेकार कर देती है, अच्छा नहीं चला पाती और अपने हिसाब से चलाती है। ससुर थे तो वो भी उनके हिसाब से ही चलते थे, किसी का वो कहना भी नहीं मानते थे, ना वो मानने देती थी।
और जो चारों भाई है वो भी उन्हें अपनी बातों में लगा ही ले गई। तो बस कुछ नहीं कर सके, तो 15 दिन बाद मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब क्या ना पीहर से आते हूँ, पैसे वाले घर से, 5 भैंस थी हमारे, मेरी मम्मी खूब अच्छी थी, और बात करते करते थोड़ा सा मैं वो हो जाती हूँ भावुक। क्योंकि मुझे ये यूट्यूब पे इसलिए बात कहनी है क्योंकि हर बेटी को सम्मान चाहिए, परिवार का साथ चाहिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। मैं सिलाई करती थी तो मैं जिठानी के कपड़े, बड़ी जिठानी के कपड़े, अपनी बहन के कपड़े, अपनी भाभीयों के कपड़े, और मेरी मम्मी तो इतनी सपोर्ट करती थी मुझे कि साल में 3 ब्लाउज सिवा गई एक ही साल में, और उन्हीं से अपना इतनी सुंदर लेके रही उन ब्लाउज ने पहन के, एक काला, एक सफ़ेद और एक जो है वो क्या नाम, काला, सफ़ेद और लाल, 3 ब्लाउज, और कम ही ब्लाउज तैयार करवाई, नहीं तो उन्हीं में इतनी सुंदर लगी करी मेरी मम्मी। तो माँ कैसी होती है बेटी के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे मेरे पिताजी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी और 5 भैंस रखती थी। तो सोचो 5 भैंस रखने से मेरी मम्मी कितना कमाती होगी। और हमारा जो खेत है बहुत बड़ा है, मतलब हमारे पीहर में, और घर भी, हमारा मकान आपने देख रखा मेरी वीडियो में, बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स मैं नहा ली हूँ, नहा कर मैंने वाले कपड़ा पहन लिए हैं, और गर्मी के मतलब के मतलब अस्तर जो है हल्का वाला लग रहा है, बढ़िया। और तनिषा ने यहाँ पर कूलर साफ़ कर दिया है और उसमें पानी डाल दिया है मोटर चला कर। मोटर बंद ना करिए अभी तनिषा, मोटर कौन सी ना, अभी भर जाने को। अच्छा, और 1:30 बज गया हमें लगे, यानी कि पूरा दिन होगा काम पे करते करते, अब निपटेंगे 1:30 बजे, क्योंकि आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा काम बढ़ रही है ना। अब देखो यहाँ पर कितनी धूल जम गई है, जो बाहर की धूल आती है ना वो कितनी काला दे रही है। अब हमने सर्फ से साफ़ करी है तब इतनी हुई है। तो ये वैसे तो जाली साफ़ हो गई अच्छे से, पर वैसे ये जो काला सी है ना, ये ना साफ़ हुई, क्योंकि टूट जाएगी अगर ज़्यादा रगड़ेंगे तो। हम यहाँ पर स्कूटरी भी ढक दी है क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। ये वाली बाइक तो अब आई है, इसमें भी स्पीड हुई है। धूल बहुत हो रही है ना। चलो भाई, यहाँ पर दोनों बाइक ढक दी हैं। चद्दर वैसे ही बेकार हो गई, अब हल्की हो गई बिल्कुल घिस के, और बहुत साल चली है, 4 साल हो गए इसे आई हुई है चद्दर है, अभी भी बढ़िया है एकदम। ये इधर से सारी क्लीनिंग एकदम साफ, नीचे से बेडों के नीचे से भी ना, सोफे के नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगा के, और भीतर से सारा नीचे से भी सारी झाड़ू लगाई है। बेड के नीचे मैं डेली मारती हूँ, डेली का काम है मेरा कि मुझे 1 घंटा लगता तो है, लेकिन भीतर से लेकर जाले वाले झाड़ के, बेड के नीचे, सोफा के नीचे, मेज के नीचे, सबके नीचे से अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ, तब मन लगता है मेरा। और अब नहा ली हूँ और नहा के सिर धो लिया है, तो अब बाल खोलूँगी और अब जो सुखाऊँगी। अब ले लेती हूँ क्या नाम, तौलिया है स्वापी। यहाँ पर सारा सामान एकदम तरीके से लगा दिया, इसमें ब्रेड सब लगा दिया। ये बोतल तनिषा की, और दूध रख के सब सेट कर दिया मामला। तो फ्रेंड्स बाल सुखाऊंगी स्वापी से और एकदम बढ़िया तरीके से। चलो भाई, अब मिला है टाइम, 1:30 बज गए। 1:30 बजे से सुबह से साफ़ सफाई क्लीनिंग पूरे घर की जब तक नहीं कर लेते तो मन नहीं लगता। तो बस चलो भाई, अब बालों को सुखा लेती हूँ, और सुखाने के बाद अब बैठेंगे मैं और तनिषा दोनों। तो फ्रेंड्स लाइट बंद कर रखी है, कूलर चला रखा है, और दोनों मैं और तनिषा ठंडक में बैठ के चाय पियेंगे, और लाइट बंद कर रखी दोनों। चलिए भाई चाय पी लेते हैं ठंडे ठंडे माहौल में। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये सूट है वो जो देख रहे हैं आप, देखिए किस तरह कटिंग हो रही है। ऊपर से कितना सारा कपड़ा ज़्यादा काट रखा है, मैं 2 इंच काटती हूँ ऊपर से, और नीचे से काटती हूँ 1.5 इंच। इधर भी 4-4 इंच कपड़ा कम है, ऐसे ही सिल्क है, बाजू जोड़ दी हैं, और ये बेकार हो गया सूट, तो इसकी फिटिंग करनी है मुझे। इधर मैं कर रही हूँ गाजर की तैयारी, यानी गाजर के हलवे की, तो गाजर कस लूँगी। तो फ्रेंड्स गाजर लाल लाल है, बहुत बढ़िया हलवा बनेगा गाजर का। और मैं कह रही थी कि कभी भी किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। ये बातें तो मेरी पुरानी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब तो मैं भी यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, लेकिन उस समय बड़ा दुख लग रहा है मुझे कि अपने पति का साथ भी थोड़ा कम मिला मुझे, और जो है फैमिली में और किसी का सपोर्ट हो ही ना, यहाँ पे बड़ा अकेला महसूस होता है इंसान को।
और यहाँ पर हमारे साथ साथ गाजर भी कस गई हैं। और सपोर्ट जो ना होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आदमी मजबूत होता है। और सपोर्ट अब यहाँ पर देखिए मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ लगते हैं, मेरे तनीसा है, विवेक है, प्रशांत है, तो मैं बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करती। और तीनों बच्चों को मैंने काम भी सिखाया है, अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, कहीं मैं चली जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुल्ला में कहीं ना कहीं दुख सुख लगे रहते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, तो इसीलिए बच्चे अपना काम खुद कर लेते हैं। तो ये होता है सपोर्ट अपनी फैमिली का। तनीसा भूल गए का तेल निकालना हो, क्या निकालना, सरसों का तेल निकालना। और यहाँ पर देखिए ये देख पराठे, और एक डाल देते देखिए पराठे, एकदम लाल थोड़ा गाजर है। और गाजर ना मैंने छोटी वाली जाली में काटी है, बारीक बारीक, तो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा वैसी नहीं है, एकदम पतली है। तो फ्रेंड्स आज बन रहे हैं पराठे गाजर के। गाजर निचोड़ लेंगे तो उसकी मिठास चली जाएगी, उसमें सारे मसाले मिला के मैंने जो है पराठे तैयार कर दिए हैं। अरवी की सब्जी रेडी कर दी है। और देखिए यहाँ पर तनीसा गाजर जो है एक सीटी लगा के उबाल देगी तो फटाफट गाजर का हलवा भी रेडी हो जाएगा। तो आज के खाने में गाजर का हलवा, अरवी की सब्जी और गाजर की पराठे। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया खाना। तो इसी तरह मेहनत करते रहते हैं तो एक खुशी मिलती है कि कुछ ना कुछ हम अलग कर रहे हैं, और आपको भी देखने को मिल रहा है मेरी वीडियो के जरिए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में खुश रहिए, इंजॉय करिए और अपने आप को संभाल कर चलिए। यहाँ पर हमने कच्चा दूध डाल दिया एक कटोरा भर के, और इसी में चीनी डाल दी है और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पर इंडक्शन चूल्हे पे ये खदक जाएगा, इंडक्शन चूल्हे पे नहीं, चूल्हे पे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट कटिंग कर लिए हैं, तो ये हमारा हलवा भी रेडी होने वाला है। तो देखिए थोड़ा सा कसर रह रही है, तो ये भी हो जाएगी। इधर हमने गाजर का हलवा रेडी कर लिया है, तो चलिए ड्राई फ्रूट डालकर इसे भी रेडी कर देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना गाजर का हलवा। तो घर का हलवा कितना अच्छा लगता है। जिस तरह हम इसमें चीनी और दूध और ड्राई फ्रूट डाल के इसे अच्छी तरह कर देते हैं तैयार, उसी तरह हमारी फैमिली होती है, हमारा सपोर्ट होता है। जैसा आप सब यूट्यूब मेरी फैमिली हो, तो मुझे सपोर्ट करना और मुझे आगे बढ़ाना। तो देखिए गाजर का हलवा के पराठे मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर बैंगन का भरता भी है साथ में, और ये हो गई है अरवी की सब्जी रेडी। बहुत ही स्वादिष्ट खाना आज की हमारी थाली है, बहुत ही बढ़िया लगी। तो यहाँ पर भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं, धन्यवाद करते हैं। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि मेरी इतनी सारी फैमिली है और मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया है। अपने दिल से अंदर से अच्छा ही करती हूँ और अच्छा ही करूँगी। और सब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपसे कभी ज़िंदगी में झूठ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत भी नहीं है। और जितना करो अच्छा करो, किसी से नहीं बनती हो फिर से कहूँगी दूर रहो और इसी तरह खुश रहो। तो फ्रेंड्स कोई सपोर्ट करे ना करे, अपने आप को मजबूत कर लो, और अकेले भी चलना पड़ता है। तो बस अपने बच्चे अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, हैप्पी रहो और फ्रेंड्स एंजॉय करते रहो। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। और इसी तरह खुश रहिए, हैप्पी रहिए। राम राम जी, और बाय बाय, गुड नाइट, गुड लक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय राम जी।